गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के की स्टडी दो डिफरेंट पार्ट्स में की थी, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट बी के साथ में मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। आइए उसके सही आंसर जान लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन in this worksheet. This is draw a well-labeled diagram of human digestive system. Many times this question was asked by CBSE in 3 marks question as a 3 marks question or 5 marks question many time. तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ करके देख लिया होगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। उसी तरीके से फिर इलियम को आपको इलियोसिकल पोर के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जोड़ देना है। वो उस पर्टिकुलर पार्ट को वहाँ पर सीकम वर्ड यूज़ करेंगे, नीचे वर्बी फॉर्म अपेंडिक्स होगा। फिर असेंडिंग कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्माइड कोलॉन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक है। और डिओडिनम में आपको लीवर और पेनक्रियाज, हेपेटिक डक्ट, कॉमन डक्ट, दोनों हेपेटिक डक्ट, पेनक्रियाज डक्ट और दोनों को जोड़ के कॉमन डक्ट बना के ओपन करना है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, डायग्राम ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्यूकल कैविटी। ठीक है। इनके फंक्शंस लिखने हैं। टिथ, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है। कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है। टंग का जो फंक्शन है, पहले तो उसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है। दूसरा उसका जो ये सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज़ करती है, उस सलाइवा को फूड के साथ में मिक्स करने का काम करता है। और तीसरा उसका, वैसे डाइजेशन में तो नहीं है लेकिन स्पीच में भी, स्पीकिंग आल्सो यूज इन स्पीकिंग। ओके। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम बात कर लें। सलाइवरी ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, है ना। सलाइवा को सिक्रेट करता है। सलाइवा में एंजाइम होता है एमाइलेज, और एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को माल्टोज में डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एपिग्लोटिस, राइट वेयर इट इज़ फाउंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट इट्स फंक्शन। तो एपिग्लोटिस क्या है? एक वाल्व है। एपिग्लोटिस इज़ अ कार्टिलेजिनस वाल्व विच इज़ प्रेजेंट, कहाँ पर होता है? विच इज़ प्रेजेंट इन फेरिंग्स। एक्चुअली फेरिंग्स, ये आप कहें तो इसको ये डाइजेस्टिव और आपके ये मान लिया जाए कि ये बक्कल कैविटी है और ये नेज़ल कैविटी है, ये नेज़ल कैविटी है। ठीक है। तो बक्कल कैविटी और नेज़ल कैविटी दोनों यहाँ पर बात करें तो एक विंड पाइप होगा और दूसरा फूड पाइप होगा। इन दोनों पाइप को अलग रखने के लिए यहाँ पर एक वाल्व की प्रेजेंस होती है। दिस इज़ व्हाट एपिग्लोटिस वाल्व एंड दिस इज़ द फेरिंग्स रीजन। कहाँ पर होता है? ये फेरिंग्स रीजन में होता है। ठीक है। तो एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस वाल्व विच इज़ प्रेजेंट इन फेरिंग्स रीजन। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन? इसका फंक्शन क्या होता है? ये एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, जब आप फूड लेते हैं तो उस कंडीशन में ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपके जो फूड विंड पाइप होता है उसको ब्लॉक कर देता है। या आप पानी पीते हैं तो उस दौरान भी ये फूड पाइप को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई फूड पार्टिकल या वाटर के ड्रॉपलेट्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चले जाएँ। ठीक है। उसी तरीके से जब आप सांस लेते हैं तब ये आपके डाइजेस्टिव पार्ट को ब्लॉक करके रखता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एपिग्लोटिस। ठीक है। राइट द नेम ऑफ ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक, राइट नेम ऑफ इट्स सिक्रेशन। ठीक है। तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो क्या बोला उन्होंने कि ग्लैंड का नाम तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या नाम है? ग्लैंड। राइट द नेम ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड इज़ व्हाट? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड राइट नेम्स ऑफ इट्स सिक्रेशन। तो इसका सिक्रेशन क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी दो चीज़ें होती है? एक तो HCl होता है
एक तो HCl होता है और दूसरा होता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स। क्या होता है? गैस्ट्रिक एंजाइम्स। जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स जनरली होते हैं ये प्रो एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रो एंजाइम, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, वेन एवर दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ HCl के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स हैं उनके नाम और उनके फंक्शन लिखिए। तो हमने डिस्कस किया था। तो एंजाइम्स के नाम है रेनिन। एक तो है रेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसीन। कैसीन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में डिवाइड करता है इसको। ठीक है, तो आप तो सिंपल सा लिखिए कि रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो होता है, ठीक है, पेप्सिन ये सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं आपके, जो पल्सेस में होते हैं, जो आप खाते हैं वेजिटेबल्स, पल्सेस या जो भी दाने आप जो ग्रेन्स लेते हैं उनमें जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक लाइपेस, तो उसका नाम है लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो इन सॉल्युबल फैट को सॉल्युबल फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है। डाइजेस्ट तो नहीं करता लेकिन उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये रेनिन और पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन को फाइनल डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन ये उनके ऊपर प्रिलिमिनरी एक्टिंग उस पर कर देते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन होता है, ये मिल्क प्रोटीन का जो प्रोटीन होता है उसको डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स में डिवाइड कर देता है। ये जो पेप्सिन होता है ये मिल्क प्रोटीन का जो नॉर्मल सिंपल प्रोटीन होता है उसको डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स में डिवाइड कर देता है। और ये गैस्ट्रिक लाइपेस जो होता है ये जो इनसॉल्युबल फैट होती है उसको सॉल्युबल फैट में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद में एक म्यूसिन एंजाइम है जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन HCl के साथ में बनकर स्टोमक की वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि स्टोमक की जो वॉल होती है, जो स्टोमक की सेल्स होती है, वो इन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कांटेक्ट में नहीं आती है, HCl के कांटेक्ट में नहीं आती है, और उस वॉल का जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव है। Mucin is not taking part in digestion but helpful in digestion because of it react with HCl to form a protective layer on the stomach wall, and it protect the stomach wall for digestion. तो HCl के फंक्शंस के बारे में बात करें। HCl के फंक्शंस के बारे में, तो HCl जो होता है वो एक तो आपके जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। यदि आपने फूड के साथ में कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया है, बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है। मीन्स अगर ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के साथ हैं उनको किल कर देगा तो ये फूड को डिके होने से बचा लेगा। इट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डिकेइंग। ठीक है, इसके अलावा स्टोमक में आपने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वो मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है, मैकेनिकल डाइजेशन है, एंजाइमेटिक मैकेनिकल, यानी कि जो स्टोमक वॉल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है HCl। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट डिओडिनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम में जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज अपने पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, और लीवर जो होता है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और यहाँ पर जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, सेकंड डाइजेशन, क्योंकि पहला डाइजेशन स्टोमक में हो गया लगभग, या यूँ कहें कि कुछ स्टार्च वाली बात करें हम तो स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो गया, फिर आगे उसका डाइजेशन अब डिओडिनम में ही होगा। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, यानी कि डिओडिनम is responsible for is the place where the bile juice and pancreatic juice secreted and the process of digestion takes place। जेजुनम के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, here the final digestion of food material takes place। and इलियम के बारे में बात करें तो इलियम is the part of small intestine where number of microvilli are present, those are responsible for absorption of digested food। तो अब बात कर ले हम बाइल जूस के फंक्शन की। तो बाइल जूस का फंक्शन भी लगभग HCl के जैसा ही होता है।
ये बाइल जूस जो होता है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरी बात कि अगर स्टोमक HCl से बच के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि फिर ये भी फूड को डिके होने से बचा लेगा। ठीक है, फूड को डिके होने से बचा लेगा और इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो है मेंटेन करेगा या स्टिमुलेट करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप लिखिएगा ट्रिप्सिन और दूसरा लिखिएगा काइमोट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, डाई और ट्राइपेप्टाइड्स को फर्दर अमीनो एसिड में डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, इसी के अलावा पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि जो स्टार्च जो बच गया है बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होने से सलाइवरी एमाइलेज के बाद उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैटी एसिड को जो लिपिड है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिवाइड करने का काम करता है। तो ये बेसिक 3 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 सीकम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से जहाँ जोड़ता है इलियोसिकल पोर, उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम सीकम कहते हैं। नीचे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट सीकम एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द इलियोसिकल पोर। तो क्वेश्चन नंबर 11 वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों है? बिकॉज ऑफ इन आवर एंसेस्टर दिस ऑर्गन वाज कंसिडर्ड was function as digestion of cellulose, but nowadays we are not taking raw cellulose. ठीक है, कच्चा सेलुलोज नहीं खाते हैं, इसलिए इस ऑर्गन की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, फिर भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो लगभग 5 फीट के आसपास होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो 20 फीट के आसपास होती है। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की थिकनेस ज़्यादा होती है। दैट्स वाई उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, बट द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉलोन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो असेंडिंग कॉलोन है, असेंडिंग ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिगमेंट कॉलोन, उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके फंक्शंस क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन, जो फिकर मटेरियल होता है उसके साथ में जो एक्सेस वाटर होता है उस वाटर को री एब्जॉर्ब करने का काम करता है। म्यूसिन एंजाइम नॉट टेक पार्ट इन, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। म्यूसिन लीवर के साथ में जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ में जब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइम एंड चाइल, है ना। तो चाइम और चाइम का मतलब जो स्टोमक में जो फूड आया है, इसोफेगस से जो स्टोमक में फूड आया वो चाइम, और जो स्टोमक से अब कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है चाइल। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये कि ये फूड जो है ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस HCl सिगरेट होता है, एसिडिक होता है। ये कैसा होता है? ये एल्कलिक होता है, एल्कलिक या बेसिक होता है। ठीक है, तीसरा इसके बाद ये जो चाइम है ये पार्टली डाइजेस्टेड होता है, पार्टली डाइजेस्टेड, अभी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये चाइल जो है ये कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस ये कि जो स्टोमक में जो फूड है वो जेल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? जेल फॉर्म में होता है। लेकिन जो इंटेस्टाइन में फूड चला गया है वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी ये जो चाइम जो है ये अभी एब्जॉर्बेबल नहीं है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जो चाइल है जो इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, वो उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दूँ। फूड इन स्टोमक, फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, it is acidic, it is alkalic, it is partly digested, it is completely digested, it is in the form of gel, it is in the form of liquid, it cannot absorbed at that time, लेकिन this food is completely absorbed by the microvilli। ठीक है, तो अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए और इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई करेक्शन हो तो उस करेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए और इसी तरीके से बने रहिए
वीडियोस देखते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मैं अगले टर्न पर फिर उपस्थित होऊंगा नए वीडियोस के साथ में, ठीक है। वी विल टेक रेस्पिरेटरी सिस्टम in our next video. Till then, bye bye, stay home, stay safe. Thank you.